हेलो स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो यूपीएससी सर्विस कमीशन है, तो जो जो वैकेंसीज पर्टिकुलर आते हैं, जैसे CDS 2 की एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुई है और उसकी जो डेट एक्सटेंड हुए 20 जून, उसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, सबसे पहले सिंपल रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के आप एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके जो क्रेडेंशियल्स है लाइक पासवर्ड अपने फॉर्म में सेव कर लीजिए। अब इस टोटल फॉर्म में सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको सबसे पहले इन द सेंस क्रिएट करके रखना है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन आए तो डेटा जो रहेगा डेटाबेस से डायरेक्टली फेच हो जाएगा। सबसे पहले जो रहेगा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन में आप जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले रीड कर लीजिए, ताकि आप एप्लीकेशन जब भी करेंगे तो आपके फॉर्म की मिस्टेक की वजह से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं प्रोसेस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे पहले नेम में आपको फर्स्ट नेम डालना है, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। ठीक है, जो मिडिल नेम है, लास्ट नेम अगर आपके क्रेडेंशियल्स या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नहीं होगा तो ये डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सेम कंफर्म फर्स्ट नेम, कंफर्म मिडिल नेम इफ यू हैव एंड नॉट। एंड हियर देयर इज अ क्वेश्चन लाइक इज अबव नेम इज सेम एज, मतलब आपने जो ऊपर नेम डाला है वो सेम नेम आपके जो 10 की मार्कशीट है उस पर प्रिंट है क्या। ये अगर है तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिए और सेम जो नेम रहेगा यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नो क्लिक करते तो आपको पर्टिकुलर ऑथोरिटी या गैजेट यानी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा पर्टिकुलर जिसके इशू की वजह से आपका जो नेम डिफर करेगा वो आपको इसमें अपलोड करना है। नेक्स्ट सेशन की तरफ आते थे, सिंपल आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, देन कंफर्म जेंडर, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, देन आपका फादर का फुल नेम, इनिशियल्स लाइक जैसे मिस्टर मिसेस डॉक्टर, ये आपको मेंशन नहीं करना है। सिंपली नेम जो रहेगा फर्स्ट नेम रहेगा फादर का वो आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद जो मदर का फर्स्ट नेम रहेगा वो आपको डालना है। अगर आप पर्टिकुलर गार्डियन लाइक कोई अंकल रहेगा आंटी रहेगा उसके स्पेसिफिक डिटेल में आप डाल सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको जो सिंपल डिटेल डालने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। फिर जो सेकंड पार्ट रहेगा आपकी जो मैट्रिकुलेशन बोर्ड रहेगी वो आपके जो जो 10 की मार्कशीट रहेगी या कहाँ से आप पास आउट हुए, कब पास आउट हुए, किस मंथ में पास आउट हुए, किस बोर्ड से पर्टिकुलर पास आउट हुए, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और आप अगर 10 जो रहेगा आउट ऑफ इंडिया इंडिया से पास आउट हो रहेगा तो आपको अपना अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना, जैसे मैं इंडिया से पास हूँ। ठीक है, देन आपको स्टेट चूज कर लेना, आप कौन से स्टेट से हो, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ पे भी सेम महाराष्ट्र हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, देन आपको आपका जो बोर्ड नेम रहेगा, जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन रहता है, आपका जो भी स्टेट का रिस्पेक्टेड बोर्ड रहेगा वो आपको इसमें चूज कर लेना है। ठीक है, आप किस ईयर में पास हो, जैसे हम 2019 में पास आउट हुए हैं। ठीक है, देन पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10 क्लास इक्विवेलेंट बोर्ड, जो आपका लाइक कोई कोई पासिंग सर्टिफिकेट नंबर होता है और कोई कोई क्या होता है पासिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंसिडर करता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है SR नंबर बोल सकते हो, आपको इसमें लिखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो डिप्लोमा रहा है, डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट नंबर है, उसका सीरियल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आपका जो रहेगा 10 बोर्ड का जो रोल नंबर रहेगा स्पेसिफिक वो डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो पर्टिकुलर स्टेट रहेगा, स्टेट की अथॉरिटी रहेगी वो किस क्राइटेरिया में जो आपको शो करती है एज ए अचीवमेंट के, लाइक CGPA होगा 10 के ग्रेड पे रहता है, GPA होगा परसेंटेज। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट रहते हैं और उनकी जो अथॉरिटीज रहती है पर्टिकुलरली वो परसेंटेज को कंसिडर करती है, तो मैं परसेंटेज चूज कर लेता हूँ, मैं परसेंटेज डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपकी जो 10 की मार्कशीट है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, आपको इसमें दो ऑप्शन दिए, एक तो आप अपनी जो फाइल है उसको PDF में रखिए। ठीक है, PDF का साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB के अंदर। ठीक है, और PDF फाइल का नेम ऐसा होना चाहिए बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको सिंपल जाके पे जैसे मैं अपलोड कर लेता हूँ बोर्ड सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप सिंपल अपलोड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे अपलोड यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर आप अपने डिजी लॉकर का क्रेडेंशियल देख के भी यहाँ पे देखिए हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए, एक सबसे पहले प्रोफाइल और देन जो टैंक की डिटेल्स है और जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए। अब जो थर्ड स्टेप आती है जो हमको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आधार है क्या, यस, तो आपको कंसिडर करना है वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, यस आई हैव एन इशू आधार एंड प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के लिए।
यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट डेट फिल होने के बाद आप अगर कोई चेक कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, अगर कोई आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हुई है तो यहाँ से आपको एडिट कर लेना है, तो आपको लॉक एंड सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ऐसा एक यूआरएल नंबर रजिस्टर, इसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। आपने अपना प्रीव्यू जो रहेगा वो चेक कर लीजिए, ठीक है, एक्चुअल में। और प्रीव्यू यूनिवर्स रजिस्ट्रेशन आपका ये लॉक हो चुका है, आप अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनैलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी चूज कर लेनी है, ठीक है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको जो भी अगर पर्टिकुलर होंगे, ठीक है, माइनॉरिटी में आपको चेक कर लेना है, ठीक है। जो भी आप माइनॉरिटी में होंगे, मदर टंग में, वो आपको सिलेक्ट, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया आउट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, आपको विलेज का नाम यहाँ पे मैन्युअली एंटर कर लेना है। और पोस्ट ऑफिस, आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस रहेगा वो आपका डालना है, ठीक है। और फिर आपको पिन कोड डालना है अपने एरिया का। यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के रख देना है, जिस पे आपको पर्टिकुलर कोई भी अपडेट रहेगा यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप पे आते जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप अल्टरनेट अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो पेरेंट की डिटेल वो आपको सक्सेसफुली डालना है, ठीक है। पेरेंट्स में दो डिटेल्स का आपको डालना है। सबसे पहले आपके फादर के जो डिटेल्स रहेंगे, फादर का ऑक्यूपेशन रहेगा, फादर पर्टिकुलर किस स्टेट से एंड किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनका पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन क्या है। सेम डिटेल्स फॉर मदर, मदर का स्टेट क्या है, मदर का जो प्रोफेशन क्या है, लाइक हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, वो आपको डालना है। अब आता है नेक्स्ट जो रहेगा सोशल कैटेगरीज में, आपको जो कम्युनिटी पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी कम्युनिटी में है तो एज अ कम्युनिटी उसका आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर कोई भी आपको अगर इनकरेक्ट होता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा कैंसिल हो जाएगा और आपकी जितने भी एप्लीकेशन हो जाएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये जो स्टेप्स है वो कम्प्लीटली अच्छे से भर, यहाँ पे आपको जो कैटेगरी डिटेल्स है वो आपको सक्सेसफुली सबमिट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फेस रहेगी डिसेबिलिटी प्रोफाइल, अगर आप पर्टिकुलर यानी 40% पर्सन भी डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आते हैं, आपको यस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको चूज़ कर लेना है कौन सा 40% का अभाव आता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिससे मैं नहीं आता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेता हूँ। हैव यू बीन रिकमेंडेड एज पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन पास्ट, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट टाइम प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू में मिल जाएगा कि आप पीडब्ल्यू में कैंडिडेट है क्या, नो, ठीक है। और इसके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन जो हुई है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं एड्रेस के ऊपर। आपको जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर नहीं है तो आपके नो पे सिलेक्ट करके आपको मैनुअली आप एंटर करना पड़ेगा। और आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है या फिर जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये आपका एड्रेस नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको सिंपली जो फादर का एड्रेस है, ठीक है, अगर आपका जो एड्रेस है और सेम फादर का एड्रेस है, ऑब्वियस है कि आपकी जो पर्टिकुलर फैमिली रहेगी उनका सभी का एड्रेस सेम ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करने हैं, यस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके पर्टिकुलर फैमिली का पर्टिकुलर जो मेंबर रहेगा कोई अदर स्टेट में है तो उनका जो वर्किंग या प्रोफेशनल स्टेट है, ऑफिस एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको सिंपली जो एड्रेस रहेगा उसको सबमिट कर लेना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पे आपको डालना है एजुकेशन स्टेट, ठीक है। एंटर पर्टिकुलर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास डिप्लोमा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन अप टू द हाईएस्ट। आपको 12th क्लास जो मिनिमम क्लास है, यानी जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा, 12th क्लास से जो फर्दर आपकी जितनी भी हायर स्टडीज है उतना आपको इसमें एजुकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने आपका जो पर्टिकुलर एजुकेशन है इंडिया या फिर आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया में कंप्लीट किया है, ठीक है। 12 की डिटेल डालना है, ठीक है। 12 की डिटेल सिंपली आपको कंप्लीटेड डालना है, ठीक है। आपका स्टेट डालना है महाराष्ट्र, किस बोर्ड से आपने 12 पास किया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है। आपको अपने कॉलेज का नेम डालना है,